भीख मांगना छोड़ दें, रात को अंधेरे में जाना छोड़ दें। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो हमारे हाथ से तेल नहीं डलवाते, कहते नहीं लड़की तेल ना डाले। मियाँ जो है ना 7 साल पहले छोड़ गया था मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे पेट्रोल पंप पे मौजूद है, यहाँ पर एक लड़की काम करती है। हमारे माशरे में औरत मार्च किया जाता है, औरतों की आज़ादी की बात की जाती है। जो ख़वातीन घर से निकलती हैं वहाँ पर सिगरेट नोशी की जाती है, शॉर्ट शर्ट पहनकर कहती हैं कि हमें आज़ादी दी जाए। लेकिन आज उन औरतों के मुंह पर एक थप्पड़ है, और वो ख़वातीन जो पर्दे में रहकर काम करना चाहती हैं, मेहनत करना चाहती है, उनके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। हमारे माशरे में औरत को इज़्ज़त दी जाती है। वो जब काम करते हैं तो कोई उसे हरासा नहीं करता, बल्कि उसे अप्रिशिएट किया जाता है। तो मेरे पास आज एक ऐसी बहन मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो इस जगह पे कैसे काम करती है, क्यों करती है, और जब काम करती है तो कैसी परेशानी होती है, या लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। तो उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप जी। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रज़िया। रज़िया, आप इधर पेट्रोल पंप पे काम करती हैं, क्या वजह बनी कि आपने इस पेट्रोल पंप पे काम करना स्टार्ट किया? सर वजह ये थी कि मियाँ जो है ना 7 साल पहले छोड़ गया था मुझे। तो बच्चे थे छोटे, तो फिर बच्चों को कोई देखने वाला नहीं था, पालने वाला नहीं था। तो फिर मैंने खुद ही आके बाहर काम करना शुरू कर दिया, और बच्चों के लिए ये सारा मतलब काम कर रही हूँ कि बच्चों को पालूँ, उनको पढ़ाऊँ, अच्छा इंसान बनाऊँ। तो इसीलिए मैंने काम शुरू कर दिया। तो आप मेहनत मजदूरी के लिए निकली हैं, तो आपके बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं? स्कूल पहले जाते थे, तो जब से वो कोरोना आई थी तो स्कूल का उन्होंने ना मतलब स्कूल बंद कर दिया। उसकी वजह से फिर स्कूल तो नहीं पढ़ सके। फिर मैंने उनको मदरसे में डाल दिया है, और वो हाफ़िज़े कुरान कर रहे हैं, दोनों बच्चे कर रहे हैं। नाज़रीन, आप इनकी बात सुने कि इनके बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हुए, तो इन्होंने अपने बच्चों को घर बिठाने की बजाय दीन की काम पे लगा दिया, कुरान हिफ्ज़ करने पे लगा दिया, और अब दोनों माशाल्लाह इनके बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं। तो बहन, मुझे आप बताएं, आप इधर काम करती हैं, तो आपका जो घर वगैरह आपका अपना है या रेंट का है? घर मेरा रेंट का, इधर मैं रेंट पर रहती हूँ। कितना किराया वगैरह उसका? 8,000 है। 8,000 है। तो आप इस पेट्रोल पंप पे काम करती है, तो यहाँ से कितनी तकरीबन सैलरी मिल जाती है, गुजारा हो जाता है? इधर मेरी सैलरी 26,000 है। 10 घंटे 8 घंटे बनते हैं, 10 घंटे बन जाते, कभी 8-9 घंटे भी बनते हैं। तो सुबह 7 बजे आती हूँ, 8 बजे, तो शाम को 6-7 बजे चली जाती हूँ। तो कितना किराया जिस घर में आप रहती हैं? 8,000 किराया, तो इधर फिर 26,000 सैलरी है ना, तो मैनेज हो जाता है। टिप भी होती है मुझे, जब कोई कस्टमर आता है ना, तो वो टिप भी देकर जाते हैं। तो वो आप मुझे यहाँ पर एक बात बताएं कि अक्सर हमारे माशरे में ख़वातीन कहती हैं, जो एक ख़वातीन निकलती है एक दिन, एक मखसूस दिन पे, और एक ख़ास तबका है जो निकलता है, और वो कहते हैं कि औरत को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, औरतों को हरासा किया जाता है, औरतें घर से नहीं निकल सकती। तो आप इधर काम करते हो, तो आपको कभी ऐसी परेशानी हुई? ऐसा कुछ भी नहीं है। जब औरतें खुद ही गलत सोचती हैं कि हम बाहर निकलेंगे हमारे साथ क्या होगा, अगर औरत खुद चाहती है ना, तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर औरत नहीं चाहती कि मेरे साथ ये हो वो नहीं हो, तो ये सब औरत पे ही डिपेंड करता है। ऐसे नहीं है कि औरत चाहती है कि मैं बाहर निकलूं तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, नहीं, ये औरत पर डिपेंड करता है। औरत चाहे तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, औरत चाहे तो सब कुछ गलत हो सकता है। ऐसे थोड़ी है कि काम करने जाएं तो सब कुछ खराब हो जाए, ऐसे कुछ नहीं होता। अच्छा, आप इधर काम करती है, लोग आते होंगे, आपको देखते होंगे, अप्रिशिएट करते होंगे, आपको टिप वगैरह ज़्यादा देते होंगे कि एक बहन काम कर रही है, किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि वो अपने हाथ से कमा रही है। जी बिल्कुल, खुश होते हैं लोग, अच्छे भी आते हैं, जैसे कि टिप दे जाते हैं, इधर बात भी करते हैं, यार मर्दों के जैसे काम कर रहे हैं, मर्दों के बीच काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। प्राउडफुल होते लोग, अच्छा बोल जाते हैं। मेरे अम्मी अब्बू बहुत अच्छे, खुश होते हैं कि यार मेरी बेटी एक मर्दों में काम कर रही है, अच्छा लग रहा है। तो कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो हमारे हाथ से तेल नहीं डलवाते, कहते नहीं लड़की तेल ना डाले। तो हम कहते हैं यार क्या है, हम बाहर भीख तो नहीं मांग रही है ना, बाहर इशारे पर तो नहीं खड़ी हैं, उधर रात अंधेरे में तो नहीं जा रही है ना, इधर मेहनत कर रही हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो फिर आगे से वो चुप कर जाते, कहते सही है, चलो तुम लोगों को अच्छा लग रहा है तो ठीक है। अच्छा, मेरी बहन हम ना वीडियो बनाती हैं, और हम डिज़र्विंग इशू पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन लोगों की हेल्प के लिए भी। तो अक्सर ख़वातीन हमारे से रब्ता करती है कि हम काम नहीं कर सकते, हम मसलन हमारा रोज़गार नहीं है, तो हम उनकी वीडियो बनाते हैं, उनका नंबर वगैरह वीडियो में लगा देते हैं, लोग उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो मसलन अपने घर में बैठकर काम कर सके, या वैसे ही हम अल्लाह के वास्ते अमदाद कर देते हैं। तो आप अपना नंबर वगैरह वीडियो में लगाना चाहेंगे? मैं क्यों दूँ अपना नंबर, अपनी मेहनत कर रही हूँ, 7 साल से मैंने अपनी मेहनत पर काम किया है।
तो अपनी मेहनत से अपने बच्चे पाले। अब जब मेरा अच्छा खासा काम चल रहा है, मैं भीख मांगनी शुरू कर दूँ? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं करूँगी। और मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। जितना मैं कमाती हूँ ना, इसमें मैं बहुत खुश हूँ। अपनी हक हलाल की मेहनत करती हूँ, शाम को सुकून से सोती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना किसी की हेल्प चाहिए और ना किसी से भीख लेती हूँ। मैं अपने काम में बहुत खुश हूँ। हाँ, मेरे बच्चों के लिए दुआ कर सकते तो करो, क्योंकि वो हाफ़िज़ कुरान बनेंगे तो सबको अल्लाह जो है ना सेहत और तंदुरुस्ती दे। उनके लिए दुआ करो कि मैं दिल से चाहती हूँ कि वो हाफ़िज़ कुरान बन जाए, मेरी बेटी और बेटा। उनके लिए दुआ कर दें बस। नाज़रीन, इस बहन की बहुत अच्छी सोच है। ये कहती है कि मैं किसी के आगे क्यों हाथ करूं, मैं जब मेहनत से अपने बच्चों को पाल सकती हूँ, अपना गुजारा कर सकती हूँ, तो ना मुझे किसी की इमदाद चाहिए, बस आप मेरे लिए दुआ कर दें। बहन, आपने बहुत अच्छी बात की। लास्ट में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप देखने वाले युवक, वो ख़वातीन जो घर से निकलने से डरती हैं, या वो ख़वातीन जो कहती हैं कि हम बाहर निकलते तो लोग हमें हिरासा करते हैं, हमारा इस्लाम में हक़ नहीं दिया जाता, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मेरी बात तो ये है, मेरी जितनी भी बहनें काम करती हैं, जो नहीं करती, जो सोचती हैं ना कि हम बाहर जाके काम करेंगे तो लोग हमें क्या गलत सोचेंगे, हमारे बारे में गलत बोलेंगे, ये करना छोड़ दो, ये सोचना बंद कर दो। क्योंकि औरत सब कुछ कर सकती है। मर्दों के साथ काम भी कर सकती है, मर्दों के साथ बैठ सकती है, मर्दों का सामना भी कर सकती है। अगर औरत सोचेगी ना कि यार मैं बाहर निकलूँगी, मेरे साथ क्या होगा, कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचो, क्योंकि हम कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। तो बिल्कुल गलत नहीं सोचो, बिल्कुल अच्छा सोचो। और जिनके पास मियाँ नहीं है, जिनके पास मतलब घर नहीं है, वो अपनी मेहनत करें, ये भीख मांगना छोड़ दें, रात को अंधेरे में जाना छोड़ दें। क्योंकि अल्लाह का ये हमारे पर करम है कि अल्लाह ने हमें हाथ पाँव दिए हैं। इससे बेहतर यही कि हम अपनी हक हलाल की मेहनत कर सकें। तो मेरी बहनों, जितनी भी मेरी बहनें हैं ना, मुझे सुन रही हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग बाहर जाना बंद कर दें, रात के अंधेरे में जाना बंद कर दें। जिधर भी काम कोई मिलता है ना, अच्छा काम करे, अपने हक हलाल की मेहनत करे, इसी में सुकून है। नाज़रीन, इस बहन ने बहुत अच्छी बात की कि एक बच्चे को औरत एक मर्द बनाती है, तो फिर औरत क्यों डरती है? अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप घर से बाहर निकले, काम करें, अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा और लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, लोग अप्रिशिएट करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शायद लोग हमें तनकीद करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात भी नहीं है। और ये बहन ने साबित कर दिया, जो ख़वातीन घर से निकलना चाहती है, ये बहन उनके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि अगर आप माशरे में कुछ बनना चाहती हैं तो आप बाहर निकलें, लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। और जब आप कुछ सोच लेते हैं तो आप फिर मंजिल हासिल करके रहते हैं। तो आप इस बहन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।